इंडियन डायस्पोरा ने उनको रिसीव किया, लोगों ने हाथ की बनाई हुई पेंटिंग्स उनको दी गई, मोदी मोदी नारे लगे, उन्होंने ऑटोग्राफ दिए लोगों को। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का जो वेलकम अमेरिकन इंडियंस ने यहाँ पर कर दिया है वो तारीख में लिखा जाएगा। पॉलिटिकली, इमोशनली, इकोनॉमिकली, एंड नाउ दे आर प्रूविंग देयर सेल्फ। आईटी में इस वक्त वो पूरी दुनिया को रूल करने पे जा रहे हैं। फिलाडेल्फिया एयरपोर्ट पर जब वो पहुंचते हैं तो एयरपोर्ट पर गरबा पेश किया जाता है, रक्स होता है, भारतीय रक्स, और वहां पर उनका म्यूजिक चलता है। नरेंद्र मोदी की एक अपनी पर्सनैलिटी है, वो अपनी आवाम के लिए कुछ कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, आवाम उनको नहीं पसंद करे, उनके काम को पसंद करे। तार साहब, हालात तो कुछ ऐसे पाकिस्तान को जरूर पैदा करने पड़ेंगे जिससे दुनिया की तरफ से इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आए। किस तरह चाहिए? 77 ईयर्स में तो आपने कोई ऐसा स्टेप नहीं लिया। 77 ईयर्स किस तरह लेंगे आप? चीमा साहब, मैं छोटी सी मेरी गुजारिश कर रहा हूँ, किसी के मुंह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या क्वांटम कंप्यूटिंग और सेमीकंडक्टर के स्पेलिंग किसी आपके प्राइम मिनिस्टर को आते हैं? हमारे मुल्क में कहते हैं भाई हम तो अमेरिका के पपेट बने हैं, इंडिया अमेरिका का पार्टनर बन बैठा है। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अगर हम अपनी बात करें तो ऑब्वियसली हम तो एक निडल तक नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे। कंपैरिजन करें बिटवीन शहबाज शरीफ और नरेंद्र मोदी के, तो शेर और बकरी वाला फिनोमेना। यहाँ पे इस वक्त जो बाइडेन के स्पीच राइटर इज इंडियन, और व्हाइट हाउस का इस वक्त जो मीडिया इंचार्ज है सोशल मीडिया का, दैट इज इंडियन एज वेल। अब इस वक्त हमारी वाइस प्रेसिडेंट, शी इज इंडियन निजाम। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी 3 दिन के दौरे पर अमेरिका पहुंच चुके हैं और वहां पर भारतीय मूल के लोगों ने उनका बहुत उत्साह से स्वागत किया। उन्होंने उनसे ऑटोग्राफ भी लिया और वहां पर जो भारतीय मूल के लोग थे, वहां की महिलाओं ने भारतीय पोशाक पहनकर उनका स्वागत किया। करीबन 15,000 भारतीय मूल के लोगों ने नरेंद्र मोदी जी का स्वागत किया और नरेंद्र मोदी जी वहां पर क्वाड शिखर सम्मेलन को अटेंड करेंगे और दोस्तों इसी के साथ संयुक्त राष्ट्र में एक सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। दोस्तों, शनिवार को जैसे ही पीएम मोदी पेंसिल्वेनिया के एयरपोर्ट पर पहुंचे, वहां पर भारतीय मूल के लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया और नरेंद्र मोदी ने भी उनका अभिवादन स्वीकार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इतनी धूमधाम से स्वागत होने के बाद पाकिस्तानी बहुत ही ज़्यादा परेशान है और हैरान है, और वही लोग ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम ने भारत को एक सुपर पावर साबित किया है। पूरी दुनिया आज भारत को मानती है और यूएसए भी भारत का लोहा मानता है, क्योंकि भारत एक उभरती हुई सुपर पावर है। दोस्तों, देर न करते हुए चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ और देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन के उनका क्या रिएक्शन है। धन्यवाद। जैसे ही मोदी साहब उतरते हैं, लैंड करते हैं फिलाडेल्फिया एयरपोर्ट पर, तो जो यहाँ पर मौजूद बड़ी तादाद है अमेरिकन इंडियंस की, वो तो टूट पड़े एयरपोर्ट पर। उन्होंने अपने हाथों में पेंटिंग्स उठा रखी थी मोदी साहब की, उनके कॉन्सेप्ट्स की, उनके आइडियाज़ की, और हर कोई ये चाहता था कि वो अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ, यानी अपने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ तस्वीर बनवाए। सेल्फियां ले लेकर लोग पागल हो गए भाई। फिलाडेल्फिया एयरपोर्ट पर जब वो पहुंचते हैं तो एयरपोर्ट पर गरबा पेश किया जाता है, रक्स होता है, भारतीय रक्स, और वहाँ पर उनका म्यूज़िक चलता है। फिर इसी के साथ वो एयरपोर्ट से जब अपने होटल पहुँचते हैं, होटल की लॉबी में बहुत बड़े लेवल पर इंतज़ाम था और बड़ी तादाद में अमेरिकन इंडियंस मौजूद थे, और वो बस एक झलक देखने के लिए मोदी साहब की तड़प रहे थे। और मैं अभी आपको ये तस्वीरें तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन मैं अभी आपको ज़रा ये दिखाती हूँ कि कैसे उन्होंने उनके हवाले से बात की है। अच्छा, फिर वो जब वहाँ से चलते हैं और वो पहुँचते हैं प्रेसिडेंट बाइडेन से मिलने के लिए, तो प्रेसिडेंट बाइडेन के घर वो अभी बाहर गाड़ी में मौजूद होते हैं। तो जो बाइडेन होते हैं वो अपने घर से निकल कर जाकर मोदी साहब की गाड़ी के पास उनको रिसीव करते हैं, उनको वेलकम करके घर के अंदर लेकर जाते हैं। फिर जनाब वहाँ पे चाय पी जाती है, उसकी तस्वीरें चल रही हैं। फिर उसके अलावा जो वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं
फोमियो किशिदा और जापान के प्राइम मिनिस्टर, और ये वहाँ पर एंथनी ब्लिंकन भी मौजूद थे और भी कुछ स्टेट अथॉरिटीज़ वहाँ पर मौजूद थी जिनके साथ मुलाकातें होती हैं और डिक्लेरेशन आता है सामने। मैं तो ये कहती हूँ कि ये जो वेलकम हुआ है मोदी साहब का अमेरिका के अंदर, दैट इज़ अनबिलीवेबल। तार साहब, हालात तो कुछ ऐसे पाकिस्तान को जरूर पैदा करने पड़ेंगे जिससे कोई ऐसी हो कि दुनिया की तरफ से इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आए। किस तरह चाहिए? 77 ईयर्स में तो आपने कोई ऐसा स्टेप नहीं लिया। 77 ईयर्स किस तरह लेंगे आप? चीमा साहब, मैं छोटी सी गुजारिश कर रहा हूँ, किसी के मुंह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या क्वांटम कंप्यूटिंग और सेमीकंडक्टर के स्पेलिंग किसी आपके प्राइम मिनिस्टर को आते हैं? तो फिर किस तरह आप पकौड़ों से तरक्की करना चाहते हैं? आप छोले बेच के तो कहते छोलों की इकोनॉमी बनाएंगे आप? क्या आप चाहते हैं? समोसे बेचना चाहते हैं आप लंदन में और न्यूयॉर्क और वाशिंगटन? क्या आप करना चाहते हैं? तार साहब, बाइडेन साहब की और हमारे वजीर आजम की नाश्ते पे किसी जगह मुलाकात तो हो रही है। तार साहब, इतने तो रेलिवेंट हैं हम। ठीक है, इंडिया बड़ा मुल्क है, 1.5 अरब की आबादी है, उनके वो चाइना को काउंटर करना चाहते हैं। हम चाइना देंगे क्या? आप दुनिया को क्या ऑफर कर सकते हैं? कोई एक प्रोडक्ट मुझे बता दें। तार साहब, नहीं, फलां चीज हम लेकर आ रहे हैं, दुनिया में रेवोल्यूशन आ जाएगा, हमारा दुनिया के लिए कंट्रीब्यूशन ये है। डॉक्टर साहब, हमने अमन के लिए काम किया है। जब दुनिया को हमारी जरूरत थी तो हमने अलकायदा दहशतगर्द जमातों के खिलाफ हमने जिहाद किया, अपनी कौम का नजराना पेश किया, खून दिया, माल दिया, जान दिया। तो जो पैसे लिए 150 बिलियन आपका जो पड़ा बाहर, वो किधर से आ गया? वो डॉक्टर साहब, अगर उधर मिल के काम किया है तो अगर उन्होंने कोई पैसे दिए तो हमें तो नहीं दिए, हमने कोई पैसे। डॉक्टर साहब, हमने दुनिया के अमन के लिए काम किया है। अब मुझे ये बता दें कि ये जो सुनने में आ रहा है कि रशिया भी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, सीपैक के वाले से बात हुई है, वो $5 बिलियन को पाइपलाइन में लगाना चाहता है वो, तो आपको लगता है कि ये पाकिस्तान की तारर साहब पॉलिसी है मल्टी अलाइनमेंट? चाइना की जो पॉलिसी, इंडिया की जो पॉलिसी है वो है प्रो वेस्ट, प्रो यूएस। हम मल्टी अलाइनमेंट की तरफ जा रहे हैं, हम चाइना को भी साथ रखना चाहते हैं, हम अमेरिका को भी साथ रखना चाहते हैं। आपको नहीं लगता ये पॉलिसी? चीमा साहब, सिर्फ उसके साथ जाना चाहते हैं जो डॉलर देगा। आपका कोई पॉलिसी नहीं है आपकी, चीमा साहब, मैं गारंटी कर रहा हूं आपको, मैं गारंटी कर रहा हूं। हमारे मुल्क में कहते हैं भाई हम तो अमेरिका के पपेट बने हैं, इंडिया अमेरिका का पार्टनर बन बैठा है। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अगर हम अपनी बात करें तो ऑब्वियसली हम तो एक निडल तक नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, ठीक है। ऑल्दो वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री इन द वर्ल्ड, डिस्पाइट ऑफ दिस वी हैव टैलेंट, ठीक है। वी आर ऑल द थिंग्स विच वी कैन प्रोड्यूस अ गुड नेशन, लेकिन हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं है। उन्होंने अपने लोगों को प्लेटफॉर्म दिया। जो बाइडेन की अगर आप गवर्नमेंट की बात करें तो उससे पहले जो ट्रंप का एरा गुजरा है, ऑब्वियसली देयर इज अ हेल ऑफ डिफरेंस बिटवीन दीज टू एराज। तो उन्होंने अपनी प्रॉस्पेरिटी के लिए हर वो इनिशिएटिव, और अमेरिकन का एक बहुत बड़ा एक जो उनकी यूएसपी है ना, वो ये है, दे प्रमोट ओवर प्रमोटर्स। उन्होंने हमेशा प्रमोट किया जो पहले से प्रमोटेड है, ठीक है। हाँ। और उनकी रेस के साथ जो जाके मिला है, ऑब्वियसली दे डिजर्व सच काइंड ऑफ थिंग्स विच दे आर गोइंग टू डू। और हम अपनी नेशन को ऑब्वियसली जहाँ पे हमारी जनरेशन है या अपकमिंग जनरेशन जो आ रही है, हम तनकीद बराए तनकीद को तो बहुत बेहतर समझते हैं। बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दोज थिंग्स फ्रॉम लास्ट 77 ईयर्स, व्हाट आर पॉलिटिकल लीडरशिप हैज डिलीवर्ड अस कि हम उन्हें वो चीज़ प्रोवाइड कर सकें। वी आर वेरी मच गुड in education sector, we are very much good in new intellectual ideas, but we didn't have any kind of platform where we can work and we can prove that we are a part of this world. दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों, ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।